हमने लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन किया है जहाँ पे आई टोल्ड यू कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होते हैं. नाउ आई हैव टू मेक श्योर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आया या नहीं आया. उसके ऊपर मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन रखा है आपके टेक्स्ट बुक का. नाउ द कॉन्सेप्ट फॉर टुडेज क्लास इज कॉमन डिफरेंस एंड nth टर्म ऑफ एन AP. बट बिफोर वी स्टार्ट दिस आई हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड AP. तो क्वेश्चन जो है आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन कहा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. क्वेश्चन में आपको बताना है देख के कि इनमें जो आपके सामने एक दो कंडीशन रखे गए हैं इनमें से कौन सा जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है, और अगर फॉर्म कर रहा है तो क्यों फॉर्म कर रहा है, और अगर फॉर्म नहीं कर रहा तो उसके पीछे क्या रीज़न है. ओके, सो फर्स्ट हम लोग कंडीशन लेते हैं. टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. आपको कहा गया है कि वी हैव अ कंडीशन कि टैक्सी का फेयर जो है क्या है, पहले किलोमीटर के लिए ₹15 है एंड उसके बाद हर एक एडिशनल किलोमीटर के लिए आपको क्या करना है, 8-8 रुपये एक्स्ट्रा पे करने हैं. सो अगर मैं इसको लिखने जाऊँ जनरल फॉर्म में, हमने क्या कहा था, जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म इज a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन. राइट, हमें चेक करना है कि अगर ये सिचुएशंस जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं तो मैं क्या कहूँगा, दैट दिस इज माई AP. ओके, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है. तो पहले का फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इट इज ₹15. उसके बाद 8 एडिशनल रुपीज़ आपको क्या करना है, हर किलोमीटर पे ऐड करना. तो नेक्स्ट किलोमीटर के लिए हो जाएगा ये 15 + 8. फिर नेक्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, 15 + 8 + 8, जिसको मैं 15 + 2 × 8 लिख सकता हूँ. वही हो रहा ना, 15 + 8 किया, 15 + 2 बार 8 हो जाएगा क्योंकि 8 था पहले से ही, और एक बार आपने 8 ऐड किया. एंड ये मुझे क्या दिख रहा है, बार बार क्या होते जाएगा, ये पैटर्न रिपीट होते जाएगा. जनरल फॉर्म को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है. दैट मीन्स व्हाट आई कैन से दैट दिस इज माई AP. ये मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है. 15 हो गया है, उसके बाद 23 हो जाएगा, उसके बाद 31 हो जाएगा, एंड ऐसे करते करते क्या हो रहा है, ये बार बार एक कॉमन डिफरेंस रख रहा है अपने बीच में. ओके, अगर मैं इसको सॉल्व भी करने चाहूँ तो कॉमन डिफरेंस क्या बनने वाला है, हर टर्म के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 8 होने वाला है. राइट, क्योंकि 8 आप ऐड करते जा रहे हो. तो ये तो AP फॉर्म कर गया. अगर मैं अब दूसरे की बात करना चाहूँ, सेकेंड क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम. अब आपको दूसरा कंडीशन दिया है कि मान लेते हैं हमारे पास एक वैक्यूम पंप है जो कि क्या करता है, हमारे सिलेंडर में से 1/4 जो है एयर को रिमूव कर देता है. जो भी रिमेनिंग एयर है, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर इन द सिलेंडर एट अ टाइम विल बी रिमूव्ड. तो अब इसका क्या हो जाएगा आंसर, अगर मैं मान के चलता हूँ वी हैव 100 m³ ऑफ एयर इन अ सिलेंडर, मान के चलते हैं हम लोग. ठीक है, चेक कर रहे हैं, हमने कोई वैल्यूज तो दी नहीं है, हम मान के चल रहे हैं कि हमारे सिलेंडर के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ एयर है, 100 m³. राइट, इसका अगर 1/4 रिमूव कर दिया जाए, अगर 100 का 1/4 रिमूव करना है तो 1/4 कितना हो जाएगा 100 का, दैट इज 25. अगर मैं 25 रिमूव कर दूँ तो मेरे पास कितना बच जाएगा, 75 m³. राइट, एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर जो है वो 1/4 उसका रिमूव हो जाएगा, तो ये 75 बच गया. अब नेक्स्ट टाइम वापस से जब हम वैक्यूम पंप को ऑन करेंगे तो क्या करेगा, वो 75 का 1/4 रिमूव करने वाला है. तो 75 का 1/4 कितना हो जाएगा, ये मैं बचे हुए एयर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे 100 था, उसके बाद क्या हुआ है 75, उसके बाद क्या होगा 1/4 हम लोग करेंगे. तो इस बार ध्यान रखना कि 75 का 1/4 जो है क्या होने वाला है, इट विल नॉट बी 25. ओके, 100 का 1/4 25 था, 75 का 1/4 25 नहीं होगा, उससे कम हो जाएगा. दैट मीन्स इस बार जो आपका बचा हुआ वॉल्यूम होगा वो और कम रहने वाला है. राइट, तो क्या समझ में आ रहा है हमें यहाँ पे कि वॉल्यूम जो है वो इक्वल अमाउंट में कम नहीं हो रहा है, मतलब इनके बीच का कॉमन डिफरेंस जो है वो टर्म में क्या होगा, वो सेम नहीं रहने वाला है. एंड दैट इज द ओनली रीजन ये जो है हमारा क्या हो रहा है, AP के लिए फॉलो नहीं कर रहा. ओके, दिस इज नॉट फॉलोइंग जनरल फॉर्म ऑफ AP. मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता हूँ. यहाँ पे 100 - 25 हुआ था, अब 75 का जो है 1/4 और कम होने वाला है 25 से, तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, इट विल बी स्मॉलर देन 25. उसके बाद जितना आगे जाते जाओगे आपका डिफरेंस क्या हो रहा है, कॉमन डिफरेंस इज चेंजिंग एवरी टाइम. कॉमन डिफरेंस चेंज हो रहा है मतलब ये जनरल फॉर्म नहीं हो सकता. जनरल फॉर्म के लिए या फिर किसी भी एक लिस्ट ऑफ नंबर्स के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनना तभी पॉसिबल है व्हेन ईच एंड एवरी टर्म इज हैविंग अ कॉमन डिफरेंस. ओके, या फिर ईच टर्म इज प्रीसीडिंग, या फिर ईच टर्म इज ग्रेटर देन द लास्ट टर्म बाय अ फिक्स्ड क्वांटिटी d. ओके,
सो ये हो गया हमारे बेसिक क्वेश्चन, जस्ट टू चेक कि आपको मालूम है या नहीं एपी क्या होता है। नेक्स्ट वी कैन स्टार्ट विथ आवर टॉपिक दैट इज कॉमन डिफरेंस एंड nth टर्म ऑफ एन एपी। ओके, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जनरल फॉर्म को वापस से एक बार। जनरल फॉर्म किसी भी एपी को आप लिखोगे कैसे, ए, फिर नेक्स्ट टर्म आता है ए प्लस डी, नेक्स्ट टर्म होता है ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, एंड ये चीज़ जो है आपकी क्या होगी, चलते जाएगी, रिपीट होते जाएगी, राइट। अगर मैं इसको कहने जाऊँ तो ये है मेरा पहला टर्म, ये है मेरा दूसरा टर्म, ये है मेरा तीसरा टर्म, ये है मेरा चौथा टर्म, और ये चलते जा रहा है। ओके, पहला टर्म a1, दूसरा टर्म a2, तीसरा टर्म a3, चौथा टर्म a4। तो उस हिसाब से अगर मैं बोलने जाऊँ मेरा nth टर्म क्या होता है, माई nth टर्म विल बी an, राइट। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मैं पहले टर्म की बात करूँ तो a1 लिखते हैं, दूसरा टर्म a2 है, nth टर्म an हो जाएगा उस हिसाब से। लेकिन a जो है हमारा वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। इनके बीच में डिफरेंसेस याद रखने हैं अब आपको। a जो है हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है, बिकॉज a इज सेम एज a1, तो वो फर्स्ट टर्म है हमारा। an जो है वो nth टर्म है हमारा, जहाँ पे ये n क्या डिनोट करता है, n डिनोट्स द नंबर ऑफ पोजीशन, या फिर आप सीधे बोलो नंबर ऑफ पोजीशन से बेटर है आप सीधे लिखो पोजीशन। ओके, आप लिखोगे पोजीशन ऑफ द टर्म। n आपको बताता है कि पोजीशन ऑफ टर्म क्या है, कि वो कौन से नंबर पे आ रहा है वो टर्म। ओके, उस टर्म के वैल्यू की बात नहीं चल रही है, उस टर्म के पोजीशन की बात चल रही है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि a11 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा a11 जो है कितना होने वाला है, दैट मीन्स इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट 11th टर्म, राइट। एंड अगर मैं a11 की वैल्यू लिखने जाऊँ, a11 इज माई 11th टर्म, 11th पोजीशन पे आ रहा है वो, यहाँ पे अगर बोला जाए तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। और अगर a11 की वैल्यू पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू a प्लस 10d। ओके, अब मैंने ये कहाँ से लिखा, a प्लस 10d। अगर मैं कहता हूँ a1 मेरा a प्लस 0d है, a2 मेरा a प्लस 1d है, a3 मेरा a प्लस 2d है, a4 मेरा a प्लस 3d है, हर बार दिख रहा है आपको, फोर्थ टर्म में 3d आता है, थर्ड टर्म में 2d आता है, फिफ्थ टर्म में 4d आएगा, सिक्स्थ टर्म में 5d आएगा, तो 11th टर्म में क्या आएगा, आप एक माइनस कर दो, a प्लस 10d आएगा। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी समझाया था, यहाँ पे लिख के अच्छे से क्लियरली। तो a11 मेरा a प्लस 10d हो गया। उसी तरीके से अगर मैं आपको बोलता हूँ a22 क्या हो जाएगा, तो आप लिखोगे a प्लस 21d। अगर a30 बोला जाए तो दैट विल बी इक्वल टू a प्लस 29d। एक माइनस करना है बस यहाँ पे, एंड दैट इज हाउ वी गॉट अ फॉर्मूला दैट an क्या होता है हमारा, a प्लस n माइनस 1d। ओके, दैट इज हाउ वी हैव आवर फॉर्मूला दैट an विल बी a प्लस n माइनस 1d। तो क्या क्या चीज़ें बेसिक आपको समझनी है, आई विल रिमूव दिस पार्ट। आपको बस समझ के रखना है यहाँ पे कि हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म को मैं a1, a2, a3, a4 के टर्म्स में लिखने जाऊँ तो मुझे यहाँ से समझ में आता है कि जो मेरा nth टर्म होगा, जो मेरा किसी भी nth नंबर पे आ रहा है, nth टर्म मतलब कि उसका पोजीशन जो है वो n है। ओके, वो 11th टर्म हो सकता है, 20th टर्म हो सकता है, 50th टर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो an का वैल्यू कोई सा भी टर्म हो, दैट इज a प्लस n माइनस 1d। अगर ये 30th टर्म है तो 30 माइनस 1 29d हो जाएगा। अगर ये 50th टर्म है तो 50 माइनस 1 49d हो जाएगा ये। ओके, तो दिस इज माई फॉर्मूला फॉर nth टर्म। ओके, so this is your formula for nth term। अब आती है बात कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस को कैसे लिखेंगे हम? कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा? हर टर्म के बीच में ये कॉमन है। ये एक ऐसा नंबर है जो कि एपी में पहले नंबर को छोड़ने के बाद उसके जितने भी बाद वाले नंबर आते जाएंगे, कॉमन डिफरेंस इज अ नंबर जो कि उन सबके बीच के डिफरेंस के बराबर है। तो कॉमन डिफरेंस जो है हमारा d, दैट कैन बी रिटर्न एज व्हाट? अगर मैं चाहूँ तो a2 माइनस a1 करूँ, a2 माइनस a1 किया जाए तो भी कॉमन डिफरेंस आएगा मुझे। मैं चाहूँ तो a3 माइनस a2 करूँ, या तो मैं a4 माइनस a3 करूँ। हमेशा ध्यान रखना कि कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, नेक्स्ट वाले नंबर में से पिछला वाला नंबर माइनस करना है, नॉट दी वाइस वर्सा। अगर आप a2 माइनस a3 करने जाओगे तो आपको नंबर मिलेगा, लेकिन उसका साइन जो है क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। अंडरस्टूड?
फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर ए पी ले लेता हूँ, दिस इज़ 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। सबके बीच में मैंने दो दो का गैप रखा है। ओके, अगर मैं कहता हूँ कॉमन डिफरेंस कितना है मेरा 3 - 1, तो कॉमन डिफरेंस बनता है कितना 2। 5 - 3 कितना बनता है 2। नेक्स्ट टर्म में माइनस करो 7 - 5, कॉमन डिफरेंस कितना बनता है 2। उल्टा करोगे 5 - 7 तो ये कितना बनेगा -2 बनेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, मेरा कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, अलग हो गया। तो हमेशा आपको क्या करना है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म फॉलो करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से, स्टैंडर्ड फॉर्म इज जो नेक्स्ट टर्म है, जो हायर टर्म है, हायर पोजीशन वाले नंबर में से आप उसके जस्ट प्रीवियस वाला माइनस करोगे। ठीक है, सो मैं A2 - A1 कर सकता हूँ, A3 - A2 कर सकता हूँ, A4 - A3 कर सकता हूँ, एंड एवरी टाइम आई विल सी दैट कॉमन डिफरेंस इज सेम। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है मतलब क्या है, वो आपका जो गिवन नंबर है, जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो क्या है, वो AP नहीं है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं आपको कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला डिराइव करने बोलूँ किसी भी nth टर्म के लिए, तो यहाँ क्या आने वाला है, ये मैं लिख सकता हूँ ऐसे AN + 1 - AN, n+1 मतलब जो आगे वाला टर्म है उसमें से पिछला वाला टर्म माइनस करो, या फिर यहाँ पर आप AN लिखो एंड नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा इसका AN - 1। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, अगर मैं किसी भी nth टर्म के लिए बोल रहा हूँ तो इट इज़ दैट nth टर्म माइनस उसके प्रीवियस वाला टर्म n - 1। A2 तो यहाँ पे 2 - 1 हो जाएगा, A3 लगा रहे हो तो A3 और यहाँ पे A3 - 1 A2 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपकी कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला किसी भी nth टर्म के बेसिस पे। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। हमने दो ही फॉर्मूले पढ़े अभी तक, एक हो गया हमारा फॉर्मूला फॉर nth टर्म और एक हो गया हमारा फॉर्मूला फॉर कॉमन डिफरेंस। ओके, अब आती है बात कि कॉमन डिफरेंस एंड nth टर्म का फॉर्मूला जो है हम कैसे यूज करने वाले हैं। फॉर दैट आई हैव टेकन फ्यू क्वेश्चंस, बट बिफोर वी स्टार्ट विद दीज क्वेश्चंस, हमारे पास एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP। ओके, मैंने क्या कहा आपको, AP अगर आपको समझना है कि कोई भी गिवन सेट ऑफ नंबर्स जो है वो AP है या नहीं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप चेक कर लो कि हर एक नंबर के बीच का जो है कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है दैट मीन्स वो AP फॉर्म नहीं करने वाला है आपका, दैट लिस्ट ऑफ नंबर्स विल नॉट बी AP। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, अगर मुझे ये चेक करने कहा जाए तो पहला क्वेश्चन क्या कहा है मेरा, -10 -6 -2 2। सो -10 -6 -2 एंड 2 एंड इट इज रिपीटिंग सो ऑन। मैं फटाफट चेक करता हूँ कॉमन डिफरेंस, -6 में से मैं -10 करूँगा। ओके, A2 - A1, A2 मेरा -6 है, -A1 किया मैंने -10, तो ये आ रहा है मुझे -6 माइनस प्लस 10 हो गया, ये आ रहा है कितना मुझे, -6 + 10 = 4। ओके फाइन, अब इसकी बात कर लेते हैं, ये हो गया मेरा -2 -6, ये आ रहा है मुझे -2 + 6, ये भी आ गया मुझे 4। नेक्स्ट चेक कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, 2 -2, ये भी मुझे आ रहा है 4। हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम बन रहा है, दैट मीन्स दिस इज AP एंड ये AP है एंड उसमें कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा, कॉमन डिफरेंस इज 4। आपके टेक्स्ट बुक में इस क्वेश्चन को ऐसे लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP। अगर ये AP हैं तो कॉमन डिफरेंस क्या है, और कॉमन डिफरेंस अगर आप पता लगा रहे हो तो इसके आगे वाले और 3 टर्म बताओ। तो अगर मैं इसके आगे वाले और 3 टर्म बताने जाऊँ तो कॉमन डिफरेंस क्या है 4। अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, 4 ऐड करूँगा इसमें, तो 2 + 4 हो गया 6, और 4 ऐड करेंगे तो 10, और 4 ऐड करेंगे तो 14। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट वाले 3 नंबर्स। ओके, मूविंग टू सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, द सेट ऑफ नंबर्स इज √3, √6, √9, √12। मैं पहले डिफरेंस फाइंड करता हूँ √6 - √3 का। मैं √6 को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, √6 कैन बी रिटन एज रूट के अंदर में 3 × 2 लिख सकता हूँ, राइट। इसको हम √3 × √2 भी बोल सकते हैं, रूट वाले सेपरेट कर सकते हो आप ऐसे, √3 × √2 क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। तो मैंने ऐसे सेपरेट कर लिया। अब मैं इनमें से √3 अगर कॉमन निकाल लूँ तो क्या बचता है ब्रैकेट में, √2 - 1। ओके, मैं जितना सिंप्लीफाई कर सकता था मैंने उतना सिंप्लीफाई किया है। अब नेक्स्ट वापस √9 - √6 पे चलते हैं। √9 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √3, और ये हो जाएगा मेरा √3 × √2। अगर मैं यहाँ से √3 कॉमन निकालता हूँ तो क्या बचेगा यहाँ पे मेरा √3 - √2। क्या ये दोनों चीज़ें सेम है, √3 बाहर है लेकिन अंदर √2 - 1 है, और यहाँ पे √3 - √2 है। दैट मीन्स ये जो हमारा लिस्ट ऑफ नंबर्स है दैट इज नॉट AP, ये कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है।
उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा √2, √8, √18, √32। जब भी रूट में क्वेश्चन दिए जाएं तो डरने की जरूरत नहीं, आपको क्या करना है, रूट के अंदर ही उसको सिंप्लीफाई करना है। दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, √2, √8 को क्या लिख सकते हैं हम, √8 कैन बी रिटन एज 4 × 2, √4 क्या होता है, 2 होता है, बाहर आ जाएगा तो वो हो जाएगा आपका 2√2। सिमिलरली √18 कैन बी रिटन एज 9 × 2, 9 का √3 होता है तो 3 बाहर आ गया, 3√2 बनेगा। ये 16 × 2 हो गया, 16 बाहर आ जाएगा, 4 बन जाएगा, 4√2 हो गया ये। तो मैंने क्या किया, AP को कन्वर्ट कर दिया सिंपल फॉर्म में थोड़ा और, ओके, रूट को मैंने और स्टैंडर्डाइज किया है। अब मैं डिफरेंस फाइंड करने चाहता हूँ तो ये हो गया मेरा 2√2 माइनस √2, सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म। अगर मैं यहाँ से √2 कॉमन निकालता हूँ तो 2 - 1 क्या बनता है, 1, तो √2 हो गया आंसर। अब नेक्स्ट वाले में चलते हैं, ये 3√2 माइनस 2√2 है। अगर √2 कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में बचेगा 3 - 2, दैट इज अगेन 1, तो वापस से √2 आ रहा है। यहाँ माइनस करेंगे तो भी √2 आएगा। डिफरेंस हर बार क्या हो रहा है, √2 का बन रहा है, दैट मीन्स ये जो हमारा क्या है, दैट इज AP। नेक्स्ट अगर आपसे कहा जाए और 3 टर्म लिखने के लिए तो 3 टर्म नेक्स्ट वाले क्या हो जाएंगे, 4√2 के बाद 5√2, 6√2, 7√2, ओके। एंड कॉमन डिफरेंस था उसका कितना, √2। एक है हमारा लास्ट क्वेश्चन, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो गया 9, ये हो गया 25, ये हो गया 49। माइनस करने जाऊंगा तो डी, यहाँ पे पहला डी मिल रहा है मुझे 9 - 1 8, दूसरा डी मुझे मिल रहा है 25 - 9, 25 - 9 कितना हो जाएगा आपका 16। ना क्या दिख रहा है मुझे, पहले ही डी जो है सेम नहीं आ रहे, अगर डी सेम नहीं आया दैट मीन्स दिस इज नॉट एन AP। आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया सॉल्व्ड, ओके। सो आई रिमूव दिस पार्ट। हमने अभी तक क्या किया, कॉमन डिफरेंस कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, कॉमन डिफरेंस बस एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना है, ओके। हमने फॉर्मूला बस अभी तक एक ही सीखा है कि nth टर्म इज A + n - 1 D, जो कि मैंने आपको कहा है रटने की जरूरत नहीं है, आपको एक सिंपल वे में समझना है कि अगर मैं आपको 10th टर्म की बात बोलता हूँ तो जैसे 4th टर्म में 3D आ रहा है, वैसे 10th टर्म में 9D आएगा। अगर मैं 20th टर्म बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में सेम टाइम आना चाहिए A + 19D है, ओके। एंड वहीं से ये फॉर्मूला बना है, उसी कॉन्सेप्ट को समझ के ये फॉर्मूला बना है कि an जो है क्या होगा, A + n - 1 D होने वाला है। कॉमन डिफरेंस का कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉमन डिफरेंस इज जस्ट कॉन्सेप्ट। nth टर्म के लिए आपने ये एक फॉर्मूला पढ़ा है अभी तक बस इस चैप्टर में, ओके। नाउ वी विल सी फ्यू क्वेश्चंस। जो हमारे क्वेश्चन है वो क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने अभी जो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है कॉमन डिफरेंस एंड nth टर्म ऑफ AP, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस निकाल के रखे हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है हमारा फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP। अब अप्रोच कैसे करना है इन क्वेश्चंस को, आप सबसे पहले क्या करोगे, AP लिखोगे। आपका क्या है, AP 2, 7, 12 एंड सो ऑन। इसमें से क्या क्या डिटेल निकाले जा सकते हैं। पहला टर्म क्या हमारा 2 है तो A की वैल्यू हो गई 2। कॉमन डिफरेंस क्या है, A2 - A1 कर लो, 7 - 2 कितना हो गया 5। हमें दे के रखा है ये AP है, मतलब अगर मैं नेक्स्ट टर्म भी चेक करूँ तो 12 - 7 भी 5 हो रहा है, और ये कॉमन डिफरेंस 5 जो है क्या होगा, रिपीट होते जाएगा। हमें दो चीज़ें मिल गई, A मालूम पड़ गया और D मालूम पड़ गया। हमसे पूछा है व्हाट इज द 10th टर्म ऑफ द AP। 10th टर्म मतलब क्या है, 10th पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा। हमसे पूछा गया है A10 की वैल्यू, ओके। A10 जो है, जो हमारा 10th टर्म है वो क्या होने वाला है, हमसे वो पूछा गया है। 10th टर्म की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैंने आपको कहा था कि AN में आपको क्या समझना है, व्हेन आई से AN की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और ये N जो है वो क्या बताता है, उसके पोजीशन के बारे में बताता है, राइट। दिस N tells you about position and AN is a fixed value which occurs in AP। जैसे अगर मैं कहता हूँ ये 7 को अगर मैं टारगेट करने जाऊँ तो ये 7 क्या है, 7 इज द वैल्यू ऑफ A2। सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या है, 7 है। तो यहाँ पे ये 2 मुझे क्या बता रहा है कि ये सेकेंड प्लेस पे आता है, और इसकी वैल्यू जो है वो क्या है, AN की वैल्यू जो है वो आपको बताती है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ AP, जो कि सेकेंड पोजीशन पे दिखता है मुझे, ओके। तो वही आपसे पूछा गया कि 10th पोजीशन पे आपको कौन सा नंबर दिखने वाला है वो पता लगाओ, जिसमें से पोजीशन क्या है, ये 10th है, दैट मीन्स N की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 10 गिवन है, ओके। तो दिस इज डेटा दैट वी हैव टू रिट्रीव, ओके। क्या क्या मालूम पड़ गया हमें, A मालूम पड़ गया, D मालूम पड़ गया, कौन से नंबर की बात चल रही है, कौन से प्लेस की बात चल रही है, 10th टर्म की बात चल रही है, तो N की वैल्यू 10 दी है। मुझे 10th टर्म पे क्या वैल्यू दिखेगा, A10 की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे, ओके।
आई होप दिस इज अंडरस्टूड। हम फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, ए एन की फॉर्मूला जो है ए प्लस एन माइनस वन डी, ए 10 क्या हो जाएगा, ए प्लस 10 माइनस वन डी, ये हो गया आपका ए 10। मैंने कहा था आपको दिमाग में सीधे आना चाहिए, ए 10 पूछा जाए तो ए प्लस 9 डी लिखना है, ये हो गया हमारा। अब ए 10 हमें सब कुछ मालूम ही है, ए की वैल्यू कितनी है, ए इज़ 2 प्लस 9, डी की वैल्यू है 5, ये हो गया 2 प्लस 9 इंटू 5 इज़ 45, ये हो जाएगा 47। ओके, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट। मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ एपी में एक बात समझाई थी कि अगर आपको फॉर्मूलेज ना मालूम हो एपी के तो आपके लिए क्या होता है, उस क्वेश्चन को आंसर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपसे अगर मैं अभी बिना ये कॉन्सेप्ट बताए पूछता कि 10th टर्म क्या है, तो आप क्या करते, 2 फिर 7 उसके बाद 12 फिर 17, ऐसे करते करते आप काउंट करते हुए जाते कि 10th टर्म पे मेरा जो है कौन सा नंबर आने वाला है, एंड देयर आर हाई चांसेस दैट यू विल मेक मिस्टेक इन बिटवीन। ओके, तो एपी जो है आपको क्या करता है, सीधे हेल्प करता है। हमने बीच के कोई टर्म फाइंड नहीं किया, हमने सीधे क्या किया, 10th टर्म फाइंड किया जस्ट बाय यूजिंग अ सिंपल फॉर्मूला। ओके, तो एपी का जो है ये हो गया एप्लीकेशन। ओके, ये आपके कैलकुलेशंस को थोड़ा और ज़्यादा सिंपल बनाता है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया विच टर्म ऑफ द गिवन एपी इज -81 ऑल्सो इज एनी टर्म 0। जो हमारा एपी दिया हुआ है, मैं पहले एपी लिख देता हूँ यहाँ पे। एपी दिया हुआ है हमें 21, 18, 15 एंड सो ऑन। इसमें आपको पूछा है कि कौन से नंबर पे मुझे -81 दिखाई देने वाला है, एट विच पोजिशन, एट विच प्लेस आई विल हैव नंबर एज -81। तो मुझे इस बार ए एन की वैल्यू गिवन है कि मुझे कौन से नंबर को ढूंढना है, मुझे किस टर्म को ढूंढना है, -81 को कौन से पोजीशन पे हमें नहीं मालूम, एन की वैल्यू हमें नहीं मालूम है। पहला टर्म क्या दिख रहा है मुझे, 21। कॉमन डिफरेंस की बात करने जाएँ तो 18 माइनस 21 कितना हो गया, -3। ओके, तो ये चीज़ें आपको गिवन है और हमें एन फाइंड करना है इस बार। तो आपसे पूछा गया है -81 कौन से टर्म पे दिखने वाला है, वापस हम फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे, एक ही फॉर्मूला पढ़ा है हमने अभी तक, ए प्लस एन माइनस वन डी, ए एन की वैल्यू -81, ए की वैल्यू 21 प्लस एन हमें मालूम नहीं है, डी की वैल्यू -3 है। सिंप्लीफाई करते जाते हैं, -81 और ये 21 को मैं क्या करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूँ, तो ये हो गया कितना, -21 इक्वल टू n माइनस वन इंटू -3। इनको सॉल्व कर दिया जाए तो ये 102 हो गया, माइनस का n माइनस वन, -3 को नीचे लाता हूँ, इधर डिवाइड करते हैं इसको, माइनस माइनस कैंसिल, 3 से अगर कैंसिल करने जाए 102 को तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 9, 1 2 3 4 12। n माइनस वन की वैल्यू मुझे आ रही है 34, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 34 प्लस 1 35। मुझे क्या पता चला इससे कि अगर मैं इस AP को चेक करते जाऊँ 21, 18, 15, उसके बाद और क्या करते जाओगे, -3 ऐड करते जाओगे 12, उसके बाद आपका आ जाएगा 9 एंड ऐसे चलते जाएगा, आप ऐसे काउंट करते रह जाओगे, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा बिकॉज देयर आर 35 टर्म्स। AP ने क्या किया, हमको डायरेक्ट आंसर ला के दिया है दैट एट 35th टर्म यू विल हैव अ वैल्यू विच इज़ -81। ओके, तो यहाँ पे आपको काउंट नहीं करना है, दिस इज हाउ यू गेट योर आंसर डायरेक्टली। 35th टर्म ऑफ दिस AP इज -81, ये हो गया। एक और क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि क्या कोई ऐसा टर्म है जिसकी वैल्यू 0 है, ऑल्सो इज एनी टर्म 0 इन दिस AP। AP के अंदर कोई एक ऐसा टर्म है जिसकी वैल्यू 0, मतलब इस बार हमसे पूछा है कि an की वैल्यू क्या है, 0, टर्म की वैल्यू 0 है, क्या ऐसा पॉसिबल है, हमसे वो पूछा गया। तो हम चेक करते हैं कि क्या हम इसके लिए n फाइंड कर सकते हैं। a तो वही है आपका, a इज 21 एंड d इज -3, राइट। वापस से सेम चीज़, an इज a प्लस n माइनस 1d। an कितना दिया है इस बार 0 चेक करना है हमें, a कितना है 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज -3। ये 21 0 माइनस होके -21 हो गया, n माइनस 1 -3 से इधर डिवाइड करते हैं तो ये -3 7 टाइम्स, n माइनस 1 का वैल्यू 7 आ रहा है, n की वैल्यू आ गई हमें 8। ठीक है, एक n की हमें एक फिक्स्ड वैल्यू आ रही है, n की एक इंटीग्रल वैल्यू आ रही है, एक इंटीजर आ रहा है हमें n की जगह पे। अगर n की वैल्यू 8 आए, 9 आए, 10 आए, 2 आए, 5 आए, दैट मीन्स इट इज़ प्रॉपर, इट इज़ एक्सेप्टेबल। हम n की इंटीजर वाली वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, n जो है वो आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए और n जो है वो आपका फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए।
क्योंकि n तो एक पोजीशन की बात चल रही है ना, कि वो फर्स्ट पोजीशन पे है, 35th पोजीशन पे है, 8th पोजीशन पे है। आप लिखोगे यहाँ पे येस 0 इज अ पार्ट ऑफ दिस AP एंड इट अकर्स एट 8th टर्म। 8th पोजीशन पे हमें जो है वो 0 मिलने वाला है, 35th पोजीशन पे हमें -81 मिलने वाला है। लेकिन n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि पोजीशन कभी नेगेटिव नहीं होगा, -35th पोजीशन नहीं हो सकता। ना ही पोजीशन की वैल्यू जो है फर्स्ट पोजीशन होता है, सेकंड पोजीशन होता है, हाफ पोजीशन नहीं हो सकता। तो फ्रैक्शन जो है वो आप कंसिडर नहीं करोगे। तो अगर मुझे यहाँ पे n की वैल्यू माइनस में आती या फिर फ्रैक्शन में आती तो मैं क्या कहता, ओके दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दैट मीन्स 0 जो है वो इसका AP का पार्ट नहीं है। ओके तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। वंस यू स्टार्ट सॉल्विंग योर एक्सरसाइज आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी मिलेंगे। देयर यू विल हैव टू चेक इफ वैल्यू ऑफ n इज नेगेटिव और फ्रैक्शन। अगर नेगेटिव और फ्रैक्शन है मतलब वो AP का पार्ट नहीं है। अगर इंटीजर है दैट मीन्स AP का पार्ट है एंड आपको एक फिक्स्ड वैल्यू भी मिल जाएगा वहाँ से। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? लास्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द AP whose third term is 5 and the 7th term is 9। एक ऐसा AP फाइंड करो जिसका थर्ड टर्म 5 हो, ओके जिसका थर्ड टर्म मतलब A3 5 है एंड 7th टर्म मतलब A7 जो है क्या है 9 है। हमें AP पूरा पता लगाना है, ना हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है ना हमें कॉमन डिफरेंस दिया, हमें सीधे थर्ड टर्म एंड 7th टर्म दिए। थर्ड टर्म का मैं अगर फॉर्मूला लगाने चाहूँ तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा मेरे A+2D हो जाएगा। अगर आप फॉर्मूला लगाते हो A+n-1D का, ये हमें दिया हुआ है 5, A+6D हो जाएगा 9, 7th टर्म है क्योंकि। अब मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दो इक्वेशंस मिल रहे हैं, लीनियर इक्वेशन जैसा है ये, x+2y x+6y = 5 और 9। आप सॉल्व भी इसको क्या करोगे, लीनियर इक्वेशन की तरह ही सॉल्व करोगे। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ A+2D = 5, उसके नीचे लिखता हूँ A+6D = 9। सब्ट्रैक्ट करते हैं बिकॉज कोएफिशिएंट जो है A के सेम है, A कैंसिल हो जाएगा, A की अननोन बचेगा हमारे पास, 2 - 6 हो गया -4D और 5 - 9 हो गया -4। D की वैल्यू आ जाएगी मुझे -4 / -4 इज 1। D की वैल्यू 1 आ गई। D की वैल्यू किसी भी एक सिंपल इक्वेशन पे पुट करते हैं। A+2D हमें मालूम है 5 है, दिया हुआ है। तो A की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो D की जगह 1 डालते हैं। A+2 = 5, A = 5 - 2 दैट इज 3। एक बार आपको मालूम पड़ गया A क्या है और D क्या है, हमें मालूम है AP जनरल फॉर्म क्या कहता है हमें, दैट एनी AP इज ऑफ द फॉर्म A+D, A+2D एंड सो ऑन। अप्लाई कर दो इसको, A 3 है, 3 + 1 4 हो गया, 3 + 2 × 1 तो ये हो गया 5। D हमारा 1 है ना, तो 3 4 5 6 एंड सो ऑन, दिस इज योर AP। क्लियर है? तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, थर्ड टर्म क्या है 5 होने वाला, थर्ड टर्म 5 है, 6 7 8 9, 7th टर्म जाओगे तो 9 आएगा आपको, तो ये हो गया आपका AP। सो दीज वर क्वेश्चंस विच वर बेस्ड ऑन टॉपिक कॉमन डिफरेंस एंड nth टर्म ऑफ एन AP। नाउ आपके टेक्स्ट बुक में और इस टाइप के क्वेश्चंस हैं और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी हैं जो अभी हमारे रह गए हैं फ्रॉम दिस टॉपिक, बट दैट वी विल डू इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। ओके, सो व्हाट यू हैव लर्नड इन टुडेज क्लास, जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म से हमने कैसे समझा कि हमारा nth टर्म का फॉर्मूला क्या होने वाला है। इट इज़ वेरी सिंपल, फोर्थ टर्म में 3D आ रहा है, थर्ड टर्म में 2D आ रहा है, तो nth टर्म में n-1D आएगा। ये डेरिवेशन जैसा समझ लो आप कि an फॉर्मूला जो हमने कैसे निकाला है। कॉमन डिफरेंस के लिए कोई एक बेसिक फॉर्मूला नहीं है, इट इज़ जस्ट अ कॉन्सेप्ट जहाँ पे आप क्या करते हो, टर्म्स में जो हायर टर्म है उसमें से उसका प्रीसीडिंग टर्म माइनस करते हो। ओके, दैट इज कॉमन डिफरेंस। स्टिल अगर आप लिखने जाओगे तो D कैन बी रिटर्न एज an - an-1, nth टर्म में से n-1th टर्म को माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा। किसी बुक में इस चीज़ को लिखा जाएगा D इज an+1 - an, मीनिंग सेम ही है इसका, एंड इसको आपको एज अ फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि आपने बस एक ही फॉर्मूला सीखा है, दैट इज nth टर्म ऑफ एन AP, एंड उतने से आपका काम बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू स्टार्ट इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, जहाँ पे हम क्या करेंगे कि जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी टर्म हमारे दिए गए हैं इसमें, जैसे यहाँ पे 3 टर्म दिए हुए हैं, यहाँ पे 3 टर्म दिए हुए हैं, इसको अगर मैं बोला जाए कि 10 टर्म्स तक का सम कितना होने वाला है, सबको ऐड करके बताओ, तो उस टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। एंड कैसे उसको आसानी से किया जाए दैट वी विल सी, दे विल डिराइव अ फॉर्मूला ऑल्सो। ओके, सो टू स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। मीनवाइल प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि आपके इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, जो कि आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। थैंक यू।